नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि शुगर जो है वो इलामत है, बीमारी नहीं है। और ये 3 किस्म की होती है, एक ही किस्म की शुगर नहीं होती, एक ही किस्म की शुगर की दवाई नहीं होती। अगर कोई ये दावा करता है कि हर किस्म की शुगर का इलाज जो है मैं एक ही दवाई से करता हूं, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है और ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। असल में लबलबा जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता, तो इसका नाम है शुगर। खून में मीठे की मकदार ज़्यादा हो जाती है, तो तिब में इसको हलवा तल दम भी कहते हैं। खून का मीठा होना, इंग्लिश में इसको शुगर कहते हैं। दरअसल ये लबलबा बीमार होता है। लबलबा अपना काम जो है वो सर अंजाम नहीं देता, तो इस वजह से शुगर की इलामत जो है वो ज़ाहिर होती है। तो ये 3 अक़साम हैं इसकी। एक असाबी यानी बलगम की बढ़ने से, और दूसरी उजलाती यानी खुश्की के बढ़ने से, और तीसरी गुद्दी यानी गर्मी के बढ़ने से। जब असाबी शुगर होगी तो ये हकीकी शुगर होगी। लबलबा जो है वो तहलील में होगा, वो सही अपना काम जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकता, तो उसकी वजह से शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। वो 300 350 से ऊपर चली जाएगी। उसके लिए आपने लौंग और दालचीनी का कावा शहद डालकर पीना है, और उसके साथ आपने काले चने, करेले, छोटा गोश्त, इसका इस्तेमाल जो है वो करना है। दाल मसूर, चनों की दाल यानी खुशक गर्म अशिया जो हैं, इसका इस्तेमाल आपने जो है वो करना है। छुआरे इस्तेमाल करें, तेल इस्तेमाल करें। और अगर आपकी शुगर उजलाती है तो ये यकीनन 200 से लेकर 300 350 तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें आपने अजवाइन और पुदीने का कावा पीना है, शहद या गुड़ डालकर। लहसुन, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, इसको कूट कर चटनी बना लें, देसी घी में भून लें। काली मिर्च और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका डाल लें। तो इस चटनी को आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेथी, देसी मुर्गे का गोश्त, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, गाजर, इसका सालन बनाएं। उसमें आपने लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी, टमाटो इस्तेमाल नहीं करना, और प्याज भी इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ लहसुन और अदरक का तड़का लगाना है और उसका इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आ गई 3 नंबर शुगर यानी गुद्दी यानी गर्मी के सबब। तो इसमें जो लबलबा है वो तहरीक में होगा। इब्तदा में बहुत ज़्यादा जो है वो इंसुलिन पैदा करेगा। तो जब ये मदाद मर्ज़ के मुताबिक वर्म के मुकाम पर चला जाएगा, तो फिर ये कभी काम कर रहा होता है और कभी नहीं कर रहा होता। तो बाज़ औक़ात इतनी शुगर जो है वो कम हो जाती है। इसमें शुगर का लेवल जो है वो अप डाउन होता है, कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। तो इसमें आप छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद का कावा जो है, छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ का कावा जो है चीनी डालकर उसका आप इस्तेमाल करें। यानी इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शुगर इंतहाई कम हो जाती है और मीठे की ज़रूरत महसूस होती है। फिर भी
आपने नब्ज़ देकर मदारज मर्ज को समझते हुए अदविया और अग़ज़िया का इस्तेमाल कराना है। हमेशा याद रखें, जो इनमें तिब से वाकिफ़ नहीं है और अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं, वो बसा औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात वो अपना मर्ज़ जो है वो बिगाड़ लेते हैं और मज़ीद परेशानी का सबब बनते हैं। इसलिए मुनासिब है कि किसी तजर्बाकार क्वालिफाइड हकीम से अपना इलाज करें। असाबी में लबलबा जो है, रतूबत जिस समय ज़्यादा होगी, लबलबा तहलील में होगा, वो अपना काम ही नहीं करेगा तो शुगर बहुत ज़्यादा होगी। उज़लाती में लबलबा तस्कीन में होगा, खुश्की के सबब, तो वो कुछ इंसुलिन जो है वो बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा, तो शुगर का लेवल जो है वो बड़ी होगी, लेकिन दरमियाने दर्जे की बड़ी होगी, 200 से 350 तक होगी। और गुद्दी में वो इंसुलिन बना रहा है और उसकी कैफियत ऐसी हो जाएगी, इब्तिदा में तो बहुत ज़्यादा बनाएगा और जब मदारज मर्ज आगे आगे चलेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि वो कभी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कभी शुगर जो है वो कम होगी, लेकिन ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये 200 से कम होगी और कभी कम हो जाएगी। तो उसके लिए सौंफ, इलायची, खुर्द और ज़ीरा सफ़ेद का कावा जो है वो बेहतरीन है। वमा अलैना इल्लल बलाग।